तो आज हम अर्बन कंपनी के आईपीओ पर बात करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आई हमारे पास और ये आईपीओ और खासकर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब जीएमपी पर काफ़ी फोकस कर रही है। इरादा ये है कि इस आईपीओ से जुड़ी जो भी ज़रूरी बातें हैं वो समझी जाएं, जैसे अहम आंकड़े क्या हैं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और बाजार क्या सोच रहा है इसके बारे में। आज 10 सितंबर है और ये आईपीओ खुल भी गया है और हाँ, ग्रे मार्केट में तो खूब चर्चा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कुल साइज आईपीओ का करीब 1900 करोड़ का है। इसमें से फ्रेश इशू है लगभग 472 करोड़ का। मतलब कंपनी नया पैसा जुटा रही है। और बाकी का वो है ऑफर फॉर सेल, करीब 1428 करोड़, जहां पुराने शेयर होल्डर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। प्राइस बैंड रखा गया है 98 रुपए से 103 रुपए प्रति शेयर और रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम एक लॉट लेना होगा 145 शेयरों का। तो ऊपरी प्राइस पर यह बनता है करीब 14,935 रुपए का। कुछ डेट्स भी हैं। आईपीओ आज 10 सितंबर खुला है, 12 सितंबर को बंद हो जाएगा और लिस्टिंग शायद 17 सितंबर 2025 को बीएसई और एनएसई पर होगी। हाँ, और ये जो जीएमपी की बात आपने की वो काफी दिलचस्प है। आज 10 सितंबर को ये रिपोर्ट बता रही है कि जीएमपी 36 रुपए प्रति शेयर चल रहा है। तो अगर हम 103 रुपए का अपर प्राइस बैंड लें तो इसके हिसाब से करीब आप समझ लीजिए 35% से ज्यादा का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। मतलब अंदाजा ये है कि लिस्टिंग 139 रुपए 50 पैसे के आसपास हो सकती है। और ये भी देखने वाली बात है कि जीएमपी पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। जैसे 4 सितंबर को ये 19 रुपए के करीब था और अब 36.5 हो गया है। तो तेजी तो आई है। बिल्कुल। पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जीएमपी बस एक इंडिकेशन है, कोई गारंटी नहीं। मार्केट का मूड बदला तो ये आंकड़ा भी बदल सकता है। सही कहा, ये बस एक हवा है, पक्का कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अब जरा कंपनी की परफॉर्मेंस पर आते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है। 36% बढ़कर 927.99 करोड़ रुपए से सीधा 1260.68 करोड़ हो गया। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ तो सॉलिड है, लेकिन जो आंकड़ा सबका ध्यान खींच रहा है वो है पीएटी, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी पिछले साल 92.77 करोड़ के घाटे में थी और इस साल मार्च 2025 तक 239.77 करोड़ के मुनाफे में आ गई है। ये करीब 358% का जंप है। घाटे से इतने बड़े मुनाफे में आना, वो भी आजकल के स्टार्टअप माहौल में, ये वाकई बहुत इंप्रेसिव है। बिल्कुल, 358%, ये तो कमाल का बदलाव है। क्या रिपोर्ट में कुछ है कि ये मुनाफा कैसे हुआ? मतलब ये सस्टेनेबल है या कोई वन टाइम गेन जैसा कुछ? रिपोर्ट में इसकी ज्यादा डिटेल तो नहीं दी है कि मुनाफे के पीछे क्या कारण है, पर हाँ, ये एक अहम सवाल जरूर है जो निवेशकों के मन में होगा कि क्या ये प्रॉफिट आगे भी बना रहेगा। ये देखना होगा। अच्छा, और जो फ्रेश इशू से पैसा आ रहा है करीब 400 करोड़, उसका क्या प्लान है? कहाँ इस्तेमाल होगा? रिपोर्ट के मुताबिक ये पैसा नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, ऑफिस लीज के पेमेंट्स, मार्केटिंग एक्टिविटीज और जनरल कॉर्पोरेट कामों में लगाया जाएगा। तो फोकस तो ग्रोथ पर ही लग रहा है। ठीक है, अब कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स पर भी नजर डालते हैं जो रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं। प्री आईपीओ आंकड़ों के हिसाब से पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो 59.71 बताया गया है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 1.72 रुपीस है और आरओएनडब्ल्यू रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.35% है। मार्केट कैप करीब 14,789.55 करोड़। देखिए, 59.71 का पीई रेशो तो काफी ऊंचा माना जाता है। ये साफ दिखाता है कि बाजार कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा है। मतलब निवेशक हर 1 रुपए की कमाई के लिए लगभग 60 रुपए देने को तैयार दिख रहे हैं। आरओएनडब्ल्यू 13.35% ठीक ठाक है। मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पर कंपनी लगभग 13.5% का रिटर्न बना रही है। पर हाँ, ये सब प्री इशू नंबर्स हैं, लिस्टिंग के बाद ये बदल सकते हैं। पीई तो वाकई ज्यादा लग रहा है। अच्छा, और एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं इस बारे में? उनकी क्या राय है? रिपोर्ट बताती है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और ब्रोकर्स से ज्यादातर न्यूट्रल रेटिंग मिली है इसे। न्यूट्रल? ये थोड़ा अजीब है क्योंकि जीएमपी तो काफी मजबूत दिख रहा है। हाँ, यही तो। न्यूट्रल रेटिंग है, लेकिन साथ ही ज्यादातर एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसे अप्लाई किया जा सकता है। तो शायद वो वैल्यूएशन को लेकर थोड़े सतर्क है, लेकिन कंपनी के बिजनेस मॉडल या ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए इसे पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक मान रहे हैं। ये मिली जुली राय है जिसे निवेशकों को ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो अगर हम सारी बातों को समेटें, अर्बन कंपनी का आईपीओ आज से खुला है। ग्रे मार्केट में माहौल गर्म है,
कंपनी ने हाल में घाटे से मुनाफे का शानदार सफर तय किया है। आईपीओ से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल ग्रोथ और टेक्नोलॉजी पर होगा और एनालिस्ट की राय मिली जुली है, थोड़ी सतर्क पर डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसे एक विकल्प बता रहे हैं। इनेबल है। और क्या ये जो ऊंचा वैल्यूएशन है, जो पी रेशो से भी दिख रहा है, वो जायज़ है? जीएमपी अच्छा लग सकता है, लेकिन निवेश का फैसला लेने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेबिलिटी और अपनी खुद की रिस्क लेने की क्षमता, इन सब को देखना बहुत ज़रूरी है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। भारत में होम सर्विस का जो सेक्टर है वो लगातार बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ऐसे में अर्बन कंपनी जैसी कंपनी का भविष्य कैसा होगा, ये देखना आगे दिलचस्प रहेगा।